This is our worksheet number 80, subject science, date 1st of Feb 2021. Is matter around us pure? This is our chapter and we are going to revise this one. सबसे पहले मिक्सर को समझने की कोशिश करेंगे मिक्सर क्या होते हैं। अब मिक्सर इज ए कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और प्योर मैटर, यानी एक से ज़्यादा कोई भी मैटर है उनको अगर हम कम्बिनेशन कंबाइन कर दें, मिला दें तो मिक्सर हो गया। सिंपली जो हम मिक्सर से समझ रहे हैं वही इसका मीनिंग है। सो मिक्सर इज ए कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और द प्योर मैटर। एक या एक से ज़्यादा टाइप के अगर सब्सटेंस है या प्योर मैटर है उनको जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्सर। ओके, द रेशो इन विच द कंस्टेंट सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सर कंबाइन इज नॉट फिक्स्ड। और इसमें जो मिक्सर में रेशो है वो फिक्स नहीं होता कि किस रेशो में इनको मिलाया जाए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो 50-50 हो, 40-60 हो, 30-70 हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द रेशो इन विच द कंस्टिट्यूट सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सर कंबाइन इज नॉट फिक्स्ड। लाइक ए सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय एडिंग लेसर और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि अगर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, हम पानी में नमक है वो चाहे 1 स्पून डालें, चाहे वो 5 स्पून डालें या फिर 10 स्पून डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिक्सर ही कहलाएगा। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मिक्सर के लिए इतने परसेंटेज ये होना चाहिए, इतना परसेंटेज ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो मिक्सर सिंपली क्या है, दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और द प्योर मैटर, उनका कम्बिनेशन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर कैन बी यूजली सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस है, उससे जो कंपोनेंट्स है मिक्सर के उनको अलग किया जा सकता है। कैसे? 2 प्रोसेस, जैसे एवापोरेशन से अलग किया जा सकता है। एवापोरेशन समझते हो ना, वाष्पीकरण है, तो उससे अलग किया जा सकता है। नमक कैसे बनता है? नमक ऐसे ही बनता है, जैसे वाटर को अगर हम बॉयल करें तो उससे क्या होगा, वाटर बॉयल किया गया तो एवापोरेशन के द्वारा नमक है वो रह जाएगा, हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। ओके, और सेम बाय द फिल्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि फिल्ट्रेशन और बाय द एवापोरेशन से मिक्सचर जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको दोबारा से अलग भी किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट सब्सटेंस, मिक्सर आर ऑफ 2 काइंड्स, होमोजीनियस मिक्सर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर्स। यानी मिक्सर है वे 2 टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों मिक्सर में? डिफरेंस जो मिक्सर कैसे तैयार हुआ उसी का ही डिफरेंस है। Homogeneous mixers have uniform consistency of substance all over the mixture, while in the heterogeneous mixers, the consistency of various substance is not uniform all over the mixture। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें जब मिक्स किया जाएगा 2 मटेरियल को, 2 सब्सटेंस को, वो एक बराबर मिलेंगे। जैसे कि हमने पानी है उसमें नींबू डाल दिया, ओके, तो अब पानी को हमने नींबू डाल दिया और उसके बाद उसको मिला दिया, और उसके बाद कहीं से भी अगर हम पानी उठाएंगे तो उसमें इक्वल यूनिफॉर्म वे से नींबू है, लेमन है, वो मिक्स हो गया वाटर के साथ, हो गया ना। तो ये कौन सा होगा? ये होमोजीनियस होगा। दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें एलिमेंट्स दोनों जो कंपोनेंट्स है या सब्सटेंस है वो एक बराबर रूप से नहीं मिले होते, यानी कि किसी पार्ट में वो ज़्यादा मिलेगा, किसी पार्ट में दूसरा मटेरियल वो कम मिलेगा। ओके, तो वो होता है हेटेरोजीनियस। बाकी मिक्सर है तो इसमें 2 टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सर में डिफरेंस कीजिए, तो डिफरेंशिएट यही है दैट इन होमोजीनियस मिक्सर सब्सटेंस आर मिक्सड इन ए यूनिफॉर्म वे, यूनिफॉर्म वे में मिक्स होते हैं, जबकि उसमें यूनिफॉर्म वे में मिक्स नहीं होते। ओके, अब इसमें सॉल्यूशन की बात करेंगे, हालांकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं घोल, घोल ही बोलते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी जो होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। हम वाटर में सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो गए। तो जब हम होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे लाइक सॉल्ट वाटर है, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ऐसे एयर है, ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया, अलॉयज है, ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गया ना। तो ये लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, यानी गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। द 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन किया जाता है तो उसमें 2 चीज़ें,
एक तो जो मिलाया जाएगा और एक जिसमें मिलाया जाएगा। जैसे हम लेमन की बात कर रहे थे कि वाटर में डाल दें, तो वाटर में डाला जा रहा है ना लेमन, तो ये दो कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशन के। इसमें से द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन आर सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है? विच इज़ डिसॉल्व्ड, जिसको डिसॉल्व किया हमने, जिसको हमने मिलाया हमने, और ये लेस क्वांटिटी में होता है, क्योंकि मिलाया तो वही जाएगा ना जो लेस क्वांटिटी में। किस में मिलाया जाएगा? जो मोर क्वांटिटी में। तो इसमें दूसरा होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसको मिलाया गया, और सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड एंड इट इज़ इन मोर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में ज़्यादा होगा। ओके, तो आप आसानी समझ सकते हो कि जैसे अगर हम लेमन और वाटर का ही एग्जांपल को कंटिन्यू करें, तो इसमें लेमन है, इसको मिलाया गया तो ये सॉल्यूट होगा, और जिसमें मिलाया गया वो सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूशंस आर स्टेबल मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस जो होते हैं ये स्टेबल मिक्सचर्स होते हैं, परमानेंट मिक्सचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो सॉल्यूशन है कि इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो यूनिफॉर्म वे से मिले होते हैं, यानी कि किसी भी पार्ट को अगर हम अलग लेंगे तो उसमें परसेंटेज वो उतना ही मिलेगा जितना कि बाकी पार्ट में मिलना है। सो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल। और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उसका साइज बहुत छोटा होता है, एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, यानी कि हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से, सीधी आंखों से उनको देख भी नहीं सकते। सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट मीन्स विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट, यानी कि जो सूर्य की किरण है उसका रास्ता, उसका मार्ग है वो दिखना, तो उसे बोलते हैं टिंडल। तो टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, उसको बिखराते नहीं, तो इसके कारण वो पाथ है वो बन ही नहीं पाता सॉल्यूशन में से। कंस्टिट्यूट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। और सॉल्यूशन के जो कंस्टिट्यूट्स है, कंपोनेंट्स है, उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होगी सॉल्यूशन की। पहला कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर है, फर्स्ट। सेकेंड है द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशंस आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। थर्ड, सॉल्यूशन डू नॉट शो एनी टिंडल इफेक्ट। एंड फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स रहेगी कंस्टिट्यूट और कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, से हम इनको अलग नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको, हम सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मिक्स की बात की थी, अलोय है, अलोयज आर केप्ट इन द सॉलिड सॉल्यूशन। अब इनको सॉलिड सॉल्यूशन है बिकॉज सॉलिड है, बिकॉज लाइक होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं ये, इनको सॉल्यूशन क्यों कहा जाए? तो इसका कारण ये कि एलॉयज आर केप्ट इन द सॉलिड सॉल्यूशन बिकॉज दे आर लाइक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह होते हैं जो एलॉयज होते हैं। एलॉयज क्या होते हैं? इस चीज़ को एलॉयज होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, यानी कि दो मेटल है उनको मिला करके एक नई मेटल तैयार की गई, जैसे पीतल है ऐसा ही होता है ना, तो ब्रॉन्ज है तो इसी टाइप से तैयार किए जाते हैं। तो ये जो तैयार किए जाते हैं तो इसमें इसको होमोजीनियस मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन की तरह होता है क्योंकि इसमें भी इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म वे से मटेरियल है वो बिखरे होते हैं, मिले होते हैं। सो एलॉयज आर केप्ट इन द सॉलिड सॉल्यूशन बिकॉज होमोजीनियस लाइक होमोजीनियस मिक्सचर्स दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट सब्सटेंस। इसमें वो सभी प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक सॉल्यूशन में होनी चाहिए और ये यूनिफॉर्म वे से बिखरे होते हैं, यूनिफॉर्म वे से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। Also constitute can have variable compositions like brass is an alloy of zinc 30% and copper 70% से brass बनता है। तो इसमें अगर हम पार्ट लें तो ये होमोजीनियस मिक्सर में आएगा क्योंकि ये बराबर रूप से मिल जाते हैं, जैसे कि हमने लेमन का एग्जांपल बार बार ले रहे थे क्योंकि वो आपके लिए समझना इजी रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें मिक्स हो जाते हैं और उनको अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से इसमें वो सॉल्यूशन की सभी क्वालिटी होती है, इसलिए इसको हम सॉल्यूशन में ही कैप्ट करते हैं, यानी सॉल्यूशन की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। इन दिस वर्कशीट 6 क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है ये हमें बताना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, फीचर्स हमें बताने। फर्स्ट है इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड,
द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं। दीज कैन नॉट बी विजिबल बाय द नेक्ड आइज से हमें दिखाई नहीं देंगे। थर्ड है सॉल्यूशंस आर परमानेंट मिक्सर्स। ये परमानेंट मिक्सर्स होते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू द फिल्ट्रेशन के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर्स रहेंगे सॉल्यूशन के। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी कीप अलॉय इन द कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय को होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज लाइक ए होमोजीनियस मिक्सचर देयर स्ट्रक्चर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही इनका स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह पे एक बराबर परसेंटेज में मिली होती है जो भी मेटल्स मिली होती है अलॉयज में। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है राइट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस दिए गए इनके सोल्यूट बताने यानी जिसको घोला जा रहा है और सॉल्वेंट जिसके अंदर घोला जा रहा है वो हमें बताने। सो एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोल्यूट होता है और वाटर है वो सॉल्वेंट होता है। इन द टिंचर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन इज द सोल्यूट एंड एल्कोहल इज द सॉल्वेंट। एयर में अदर गैसेज जो है जिनकी क्वांटिटी कम है तो वो अदर गैसेज है वो सोल्यूट होंगी और नाइट्रोजन जिसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगी। इन लेमनेड में लेमन इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कैन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। क्या सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? वाई और वाई नॉट? नो, बिकॉज दे आर परमानेंट मिक्सर्स। क्योंकि ये परमानेंट मिक्सर्स होते हैं तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशंस। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाई डू सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट? एक्सप्लेन। टिंडल इफेक्ट आप सभी को पता है। टिंडल इफेक्ट मीन्स जो सनरेज की एक किरण पाथ जो उसका मार्ग दिखाई देता है वो इसमें दिखाई नहीं देता, पाथ दिखाई नहीं देता कि कहाँ से गुजरे। वो क्यों नहीं दिखाई देता? यानी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। कारण बताना हमें सिर्फ। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट। क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर यानी बिखराते नहीं है, उसके कारण वो लाइट का एक पाथ है वो बन ही नहीं पाता। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट वन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए होमोजीनियस एंड ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताना हमें। इन होमोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंस आर मिक्स्ड यूनिफॉर्म एट एवरी प्लेस। इसमें जो मिले होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे आपने पानी में अगर शुगर चीनी को घोल लिया तो वो एक तरीके से एक साथ ही मिक्सअप होगी। ये नहीं कि कहीं पे वो ज़्यादा मीठा पानी होगा कहीं पे कम मीठा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पर ये होमोजीनियस मिक्सचर बना। जबकि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं इनमें जो सब्सटेंस होते हैं आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्म एट एवरी प्लेस। ये एक बराबर रूप से नहीं मिलते। जैसे अगर हम आयरन ओर की बात करें और उसमें हम सॉल्ट को मिक्सअप कर दें तो सॉल्ट एक जगह जहाँ पे गिरा दिया हमने वो वहीं रह जाएगा। कहीं पे आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं पे सॉल्ट की ज़्यादा होगी। अगर हमने उसको मिक्सअप करें कहीं पे प्रोसेस में जब उसको आयरन बनाया जा रहा है तो ये कैसा बनेगा? ये हेटेरोजेनियस होगा। और जिसमें जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल एक साथ मिल जाए यूनिफॉर्म वे से वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप